कि अमजद आफरीदी और उनके भाई, उनको आज एटीसी कोर्ट से बेल मिल गई। 11 दिन उन्होंने जेल में काटे और 11 दिन जेल में काटने की कोई वजह नहीं थी। झूठा मुकदमा बनाया गया। एक एसपी है, क्या नाम है उसका, फैजान, शिकारपुर से वो भेजा गया था और उस एसपी ने, एसपी फैजान, ये तुम्हारे लिए कह रहा हूं, उस एसपी ने तशद्दुद किया अमजद पे भी और उनके भाइयों पे भी। अमजद के एक भाई वसीम, वो आरओ ने, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने, उसकी आंख में, वो धक्का धक्की में उसकी आंख एक नुकसान हो गया, मारा उसको पेन। तो पूरे शहर में जो इलेक्शन हुआ वो सब तमाशा देखा। एक का सर फट गया, एक का बाजू टूट गया। ये हमने मलीर में भी तमाशा देखा था। हमारे कराची के सदर बिलाल गफ्फार एमपीए, अभी सिटिंग एमपीए जो मेरे दाएं बाजू बैठे, इनके ऊपर मलीर में एक एमपीए ने, जो वहां का एमपीए है, पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस की सरपरस्ती में रिगिंग एक्सपोज करने पे बिलाल की पिटाई लगाई। बिलाल का भी सर फटा एम्बुलेंस में, उसको ये भी हफ्ता 8 दिन अस्पताल में रहा। आज तक उसकी एफआईआर नहीं कटी। उल्टी हमारे ऊपर। अली जैदी तो वहां था ही नहीं उस हल्के में, उस वक्त जब ये एपिसोड हुआ। मैं तो दूसरे वाले में था, कुरंगी में था उस वक्त। वो हमारे नाम लगाना शुरू कर दिए। इसका रेप्लिका हुआ है इलेक्शन के दिन। दोबारा वही हरकत की गई है 15 जनवरी को। धांधली के ऊपर तो आप सब ने देख ली, बात हो भी गई। 40-50 यूनियन काउंसिल हमने चैलेंज कर दी है। खोल के देख लें, खोल सको तो खोल के देख लो, वो हम सारी जीते में हैं, क्योंकि फॉर्म 11 हमारे पास हैं। अब मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि अमजद खुद अपनी जबान में ये बताएं कि असल में वाकया हुआ क्या, और साफ साफ खुल के ये बताया क्या हुआ। मैं शुक्रगुजार हूँ अदलिया का, उन्होंने सबको सुना। मैं मौजूद था वहाँ पे एटीसी कोर्ट में। हम पे भी कटी हुई है एटीसी, यानी कि अटैक भी हम पे करो, पथराव भी हम पे करो, बंदूकें लेके रिगिंग भी पहले करो, रिजल्ट भी हमारे ना दो, पथराव भी हम पे करो, उसके बाद असले वाले लोग भी भेजो मारने के लिए। हम सारे लोगों को, मीडिया के कैमरामैन के सर भी फाड़ो, हमारे कारकुनों के हाथ तोड़ो, मस्जिद पे पथराव करो, वहां लोगों को जो मस्जिद में जिन्होंने पनाह ली उनको जख्मी करो। उन सबको निकालने के बाद जब अली जैदी और एमपीएज, शब्बीर था, सईद अफरीदी था, सैफुर रहमान हमारे एमएनए थे, अताउल्लाह हमारे एमएनए थे, बिलाल गफ्फार ऑफ कोर्स तो था ही, कराची के सदर, सब पे अटैक करो। वो सब कर रहे हैं मुबीन जतोई सिंध के जीएस। उसके बाद जब सारों को निकालने के बाद अली जैदी निकले तो जबरदस्त उसकी वीडियो वायरल करो। कम से कम मेरी फिटनेस का तो सबको पता चल गया कि मैं दीवार फलांग सकता हूँ। अमजद से मेरी दरख्वास्त है कि आप सारों को ब्रीफ करें कि असल में उस दिन हुआ क्या। अमजद बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा आला अदलिया का। आज उन्होंने जमानत हुई हमारी 11 दिन के बाद। 15 तारीख को हमें उठाया गया था इलेक्शन वाले दिन। असल में ये वाकया हुआ ये था कि 3 से 4 बजे का टाइम था। एक वीडियो वायरल हुई, पूरे सब ने ही देखी होगी। उस वीडियो के अंदर एक शख्स तकरीबन 250 बैलेट पेपर लेकर आया और वो एक डब्बे में डाल रहा था। वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की मर्जी से डाल रहा था, वो मिला हुआ था सारा अमला। इससे पहले मैंने आरओ डीआरओ खास तौर पर, क्योंकि वो काम ही उन्हीं के लिए कर रहा था, मैंने उनसे कहा कि इतने खतरनाक इलाके, गोठों के इलाके, आपने कैमरेज क्यों नहीं लगाए? कोई कैमरे पोलिंग स्टेशनों के अंदर नहीं लगाए। ये प्री प्लान सारी चीजें इन्होंने की थी और इन्होंने ये काम करना था। तो वहां एक वीडियो वायरल होती है। उस वीडियो वायरल होने के बाद पोलिंग स्टेशनों के ऊपर झगड़े शुरू हो जाते हैं 3 बजे के बाद। पीपल्स पार्टी और
वहां पर हमारे पोलिंग एजेंट बाहर निकाल दिए जाते हैं। प्रिजाइडिंग उन्होंने जो वजीर था कच्ची आबादी का, उसने अपने अमले के लोग लगाए हुए प्रिजाइडिंग ऑफिसर, और डीआरओ ने खुद, क्योंकि जो उस डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी के डीसी खास तौर पर वो कहते थे कि आप 400 वोट लो बाकी हम डलवा देंगे, क्योंकि वो उनके लिए नौकरी कर रहे थे जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के डीसीए और डीआरओ थे। तो हुआ ये उस रात जब हमारा चीफ पोलिंग एजेंट और उसके साथ मेरा भाई, हम वहाँ गए, तमाम लोगों को इन्होंने पहले निकाल दिया। उसके बाद वो जैसे ही गए तो उस पर प्रिजाइडिंग ने उस पर हमला किया भाई के ऊपर, और उसने उसकी आंख पर पेन मारा, जिसकी वजह से उसकी एक आंख ज़ाया होगी। उसने 2 भाइयों को कॉल की, हमें बताएगा कि तुम्हारे भाई की आंख पर गोली मारी है किसी ने। तो हम तीनों भाई वहां पर पहुंचे, वहां पर हमारे साथ वर्कर मौजूद थे, हम बाहर खड़े थे, वहां दूसरी पार्टियों के भी लोग खड़े थे। तो 2 भाइयों को मैंने ले जाने के लिए, एक भाई जिसकी आंख खराब हुई, एक आंख पहले से ज़ाया थी, दूसरी आंख पर पेन मारा गया। दोनों भाइयों को कहा कि ले जाओ इसको हॉस्पिटल के अंदर। जब वो ले जाने के लिए रोड पर गाड़ी निकालने के लिए मेरा बड़ा भाई गया, इमरान अफरीदी गाड़ी, तो वहाँ पर एसपी फैज़ान और उसके साथ पूरी सिंध से, इंटीरियर से आई हुई नफरी थी शिकारपुर की, उन्होंने रोड के ऊपर मारना शुरू कर दिया। तो ये दूसरा भाई, छोटा भाई, उसको बचाने गया, तीसरे की आंख ज़ाया हो गई थी, तो उसको भी मारना शुरू कर दिया। उसने कहा मुझे क्यों मार रहे हो? उसने कहा तुम्हारा भाई अमजद आफरीदी और उसका ताल्लुक पीटीआई से, इस वजह से मारना है। तो मुझे एक काउंसलर हमारे ने कॉल की कि आपके भाइयों को रोड पर मारा जा रहा है। मैं वहां पर पहुंचा तो एसपी फैजान ने कहा ये आ गया अमजद आफरीदी, मारो इसको। तो एक टीएलपी का भी चेयरमैन का उम्मीदवार था, उसको भी मारा जा रहा था, और मुझे उन्होंने मारना शुरू कर दिया। मारकर जब गाड़ी में बिठाया, लेकर गए थाने के अंदर, तो थाने के सेन में, आप वीडियो निकाले 15 तारीख की रात की 7 बजे की, थाने के सेन में एसपी फैजान ने मुझे गिरबान से पकड़ा, नीचे उतारा और पुलिस वालों को कहा मारो इसको जितना मार सकते हो। वो डंडों के साथ थे, वो घूसों के साथ उन्होंने मारना शुरू किया। तो मारते मारते एसएचओ के रूम के अंदर ले गए। आप एसएचओ के रूम की वीडियो निकाले, वहां पर मेरा एक भाई इमरान अफरीदी वहां था, और दूसरे भाई को ये बल्दिया में ले गए एसपी ऑफिस के अंदर। वहां पर जब इन्होंने मुझे बोला इसको लिटाओ, ऊपर से मारना शुरू किया, तो मेरा खून से पूरा जिस्म पूरा भर गया था। मेरे भाई को वहां पर इसने रोना शुरू किया, इमरान भाई ने, उसने कहा कि मेरे भाई मर जाएगा, इसको इतना ना मारो। तो बोला खामोश हो जा, भाई को मारना शुरू कर दिया। वहां पर इनको पट्टी बांधकर, हाथ बांधकर बोला कोई पानी नहीं देगा इसको, यहीं बांधकर हथकड़ी लगाकर इधर ही रूम में मुझे लेकर गए साइड ए में, 1 घंटा वहां पर रखा। उसी तरह से ना ब्लडिंग रोकने दी इन्होंने, और दीवार की तरह लॉकअप के अंदर हाथ बांधे हुए, कपड़ा डाला हुआ, और इन्होंने मुझे कहा कि आप दीवार की तरफ मुंह करके, एसपी फैजान ने कहा। फिर वहां से निकाला, मुझे माड़ीपुर थाने ले गया, रास्ते में बोलते हैं मैं तुम्हें शिकारपुर ले जाऊंगा। शिकारपुर मैंने बहुत सारे लोग गायब किए हैं, दफन किए हैं, तो ये उससे पूछा जाए किन लोगों को ये लेकर जाता रहा है एसपी फैजान। ये पुलिस के वर्दी में कलंक है, ये पीपल्स पार्टी के लिए काम करता है। और इसने हमें वहां से, जब माड़ीपुर थाने से मुझे रात सारी तशद्दुद करते रहे, मारते रहे, मुझे बोल रहे थे तुम आए प्रिजाइडिंग ऑफिसर को अगवा करने। मैंने कहा पीपल्स पार्टी वाले कर रहे थे, उस पे मुझे मार रहे थे, रात सारी मारते रहे। इन्होंने ठंडी जगह पे मुझे इतनी सी जगह पे बिठा कर रखा, और कोई पानी नहीं देना। नमाज के लिए मैंने इनसे मिन्नत की कि खुदारा मुसलमान हो आप, मुझे नमाज पढ़ने दो। मेरी नमाजें 2-3 ज़ाया हो गई हैं, अब कोई नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। कोई पट्टी नहीं खोली, कोई हथकड़ी नहीं खोली, कोई पानी नहीं देना। रात फिर सुबह हम पर एटीसी की एफआईआर लगा दी। वो यूसीए भी जीत गई, इलेक्शन भी जीत गए। मेरे एक भाई की आंख ज़ाया होगी, एक आंख पहले से, दूसरे भाई का बाजू तोड़ दिया, रात सारी तशद्दुद किया। तीसरे भाई का सर 5 स्टेचेस आए उसके सर के ऊपर। फिर सुबह उसको हम एटीसी लेकर आए, फिर वहां से लॉकअप के अंदर जो लॉकअप के हालात थे और जेल के हालात, वो पूरे सबके सामने जिस तरह की सिंध हुकूमत है और उनके जो जिस तरह से चला रहे, खुदारा रहम किया जाए। ये इस तरह तो फ़लस्तीन में नहीं होता, इस तरह तो कश्मीर में नहीं होता, जिस तरह से आप जुल्म कर रहे थे। और 2 पुलिस वाले वो हंस रहे थे, मुझे पटिया, मैंने कहा मेरी हड्डी टूटी हुई है, आप ये थोड़ा सा ऊपर कर लें। वो आगे से हंस रहे थे। तो एसपी फैजान ने वीडियो बनाई एक अनलीगल पिस्टल रख के। मेरा अपना लाइसेंस याफ्ता पिस्टल है, मैंने नहीं रखा, मैंने किसी के घर पे कब्जा नहीं किया है, ना मैंने किसी के साथ जुल्म किया है। मुझे अपना पिस्टल मैं नहीं रखता। मुझ पर एक
पिस्टल रखा गया और यूसी 12-13 से मैं लड़ रहा था, यूसी 11 की बुकें ला के रखी हुई थी। पूछा जाए एसपी फैजान ने वो यूसी 11 की बुकें कहां से लेकर आया, ये यूसी 11 की बुकें उसके पास कहां से आई। इसी तरह से पूरा डिस्ट्रिक्ट का केमाड़ी और पूरा कराची का इलेक्शन तारीखी धांधली हुई है। जो शिकारपुर से पुलिस वाले अंदर बिठाए हुए थे उन्हें पहले से ठप्पे मार के बुकें दी हुई थी। पूरे वो पोलिंग स्टेशन भरते रहे और इलेक्शन कमीशन उनके साथ में, क्योंकि हमने तो डिस्ट्रिक्ट डीआरओ को सारी रिक्वेस्ट की थी कि ये किस तरह से इलेक्शन करवा रहे हैं। पहले पोलिंग स्टेशन इन्होंने बाहर कर दिए, फिर पोलिंग स्टेशन के नीचे इनके दफातर बने हुए, उसी उन्हें कोई नहीं रोकने वाला, क्योंकि यहाँ तो अंधेर नगरी चौपट राज चल रहा था। इन्होंने जुल्म किया, इन्होंने अपनी मर्जी से इलेक्शन जितवाए, इन्होंने जिसको बंद करना था एफआईआर एटीसी की हम पर लगा दी, 2-2 एफआईआर काट कर हमें बंद कर दिया। मैं क्या पाकिस्तान के हम शहरी नहीं है क्या? हम फलस्तीन के अंदर रह रहे हैं क्या? कश्मीर के अंदर रह रहे हैं? जिस तरह का जुल्म किया गया। बाकी मैं पूरी क़यादत का, ख़ासतौर पर खान साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, अली जैदी भाई का, और पूरी क़यादत का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, हमारे एडवोकेट शुजात भाई, हमारी पूरी लॉयर की टीम में, इसका हमारे वर्कर खास तौर पर जो हर जगह पर पहुंचे, वहां पर भी पहुंचे, कराची की क़यादत पूरी, बिलाल भाई पूरी टीम, अलीम आदिल शेख साहब पूरी टीम का, मैं तमाम दोस्तों का जिन्होंने एफर्ट की, मैं सबका शुक्रिया अदा करूंगा, खास तौर पर कराची के वर्करों का, पूरी इस्लामाबाद की क़यादत का। उन्होंने सेनेट में भी उठाया, वीडियोज़ शेयर की, मैं तमाम क़यादत का शुक्रिया अदा करूंगा। अच्छा जी, मैं बस आखिर में इन 2 यूसीओं पे इलेक्शन, हाँ 2 यूसीओं पे दोबारा इलेक्शन करा, हाँ, जो अमजद की हमारी अब 2 चीज़ें इसके ऊपर, फिर दूसरे पॉइंट पे। पहले तो ये जो 2 यूसीज हैं इसका इलेक्शन कलअदम करार दिया जाए और दोबारा कराया जाए, क्योंकि अभी 11 यूसीओं पे इलेक्शन होना है। आप ये 2 ऐड करें, ये इलेक्शन नहीं हुआ। यूसी 12 और यूसी 13 बल्दिया की। यूसी 12 और दूसरा, मैंने 12 और 13 मैंने अपने एमपीएस को, सईद आपको भी और बिलाल आपको भी, आपने सुबह जाके वो एसपी फैजान के ख़िलाफ़ असेंबली में रेजोल्यूशन जमा करानी है, क्योंकि ये प्रिविलेज मोशन तो सिर्फ नेशनल असेंबली में हो सकती है ना, वो हम बाद में करेंगे इंशाल्लाह। दोबारा मुंतखब हो गए, प्रिविलेज मोशन नहीं, हम एक्शन लेंगे ऐसे सारे पूरे पाकिस्तान में पुलिस वालों पे। लेकिन आप कल रेजोल्यूशन जमा कराएं असेंबली में उस एसपी के ख़िलाफ़। दूसरी बात आ जाए जी, जो पाकिस्तान के हालात हैं, जिस तरह हमारे लीडर, पार्टी के सीनियर क़यादत, इमरान खान के स्पोक्स पर्सन, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, एक्स एमएनए एंड एक्स फेडरल मिनिस्टर, जिस तरह फवाद चौधरी को परसों किडनैप करके ले जाया गया, किडनैप, उसकी शदीद अल्फाज से पूरी कराची, पूरा सिंध शदीद अल्फाज से मजम्मत करता है। और कल फवाद चौधरी की रिमांड ख़त्म होगी, कल उस जुम्मे के दिन उनकी हियरिंग है। हम उम्मीद करते हैं आला अदलिया से कि फवाद चौधरी को इंसाफ मिलेगा। जो इससे बड़ी बात है, और ये मुझे हर तरफ से आ रही है खबर, और हमें हमारी लीडरशिप को भी आ रही है, कि ये अहमक तो हैं, अहमक हुकूमतों में आके बैठ गए, तो अहमकाना हरकतें करते हैं। ये कोई सोच रहे हैं, कोई अहमकाना हरकत करने की सोच रहे हैं, कोई प्लान प्लून बना रहे हैं। मैंने ट्वीट तो किया था, फिटनेस आपने मेरी देख ली, मैं दीवाने फलांग लेता हूं। ज़मान पाक पे जाने की कोशिश ना करना, क्योंकि तुम ज़मान पाक की तरफ रुख करोगे, हम बिलावल हाउस की तरफ रुख करेंगे। ये गलती नहीं करना है मकाना। मुझे पता है मोहसिन नकवी तुम किसके इशारों पे काम कर रहे हो, पूरी कौम को पता है कि तुम किसके मुंह बोले बैठे हो। एक को तो वजीर खारजा लगा दिया उसने, वो तो वैसे ही मुल्क से बाहर रहता है। दूसरे को ये लगा दिया है पंजाब का केयर टेकर हो। 2-4 महीने अगर रुक गए तो रुक गए, बड़ी बात है, इलेक्शन वैसे ही होने लगा है। जो भी काम करो कानून के मुताबिक करो,
इस तरह की कोई आमाखाना हरकत मत करना, क्योंकि तुम तो मुंह बोले बेटे हो ना, तुम्हारे मुंह बोले वालिद साहब का घर इसी शहर में है। खाली कराची का बिलावल हाउस नहीं है, इस्लामाबाद में भी बिलावल हाउस है, लाहौर में भी बिलावल हाउस है, बहुत सारे बिलावल हाउस हैं। और इमरान खान के चाहने वाले गिलगित से लेके केवाड़ी तक हर गली, हर जेल में अमजद आफरीदी मुझे बता रहे हैं, जो जेल में कैदी बैठे हैं वो कहते हैं हम सारे इमरान खान के साथ हैं। जो वहां नमाज पढ़ते हैं वो इमरान खान के साथ हैं। जो वहां अकरम न्याजी वो जेल में ही है ना, वो मनशियात के खिलाफ लड़ा, उसको जेल में डाल दिया। जो पुलिस वाले हैं जेल में वो कहते हैं मजबूर हैं, वो कहते हैं हमारी जिंदगी है, इन जालिम हुक्मरानों से छुड़वाओ, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल कोई नहीं है। पुलिस वाले हमें आके बताते हैं कि जी हम मजबूर हैं। ये कौम को और मुल्क को उधर धकेल दिया है आपने। इमरान खान को अरेस्ट करके, तहरीक इंसाफ की क़ियादत को अरेस्ट करके, धमकियां देके मुल्क के माशी मसले सॉल्व नहीं होने लगे। आपने इकोनॉमिक तबाही कर दी है। $8 क्या हो गया ऑफिशियल सबको पता है, एक्सपोर्ट तबाह हो गई है। परसों मिले थे रात को बिजनेसमैन से सारे, मैं और बिलाल, कराची के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से और सारों की हेड्स के साथ, जो वो कहानियां सुना रहे हैं, वो कहते हैं जी माल एक्सपोर्ट का पड़ा हुआ है, $1500 की, $2000 की जो माल मंगाना होता है, वो एलसी नहीं, जो टीटी छोटी छोटी करनी होती है, बार कोडिंग के लिए स्टिकर, वो बड़ी बड़ी कंपनीज के हर जगह हांगकांग से उधर से छपते हैं। पैकेजिंग मटेरियल जो उनका वो इंपोर्ट नहीं कर सके, लाखों की एक्सपोर्ट, करोड़ों की डॉलर्स की एक्सपोर्ट यहाँ सड़ रही है। बाकी कंटेनर सड़ रहे हैं पोर्ट में, इंपोर्ट वाले। मुल्क स्टैंड स्टिल पे आ गया है। लोगों के घरों, मेरे अपने घर में लकड़ी पे खाना पक रहा भैया, गैस भी नहीं है और बिजली 2 दिन से नहीं थी, लकड़ी पे खाना पक रहा है। ये जिस तरह आप मुल्क को लेके चले गए हैं और जिस तरह मुल्क को लेके जा रहे हैं, तो आगे रास्ता अब काली खाई में घुस ना जाए, खुदा ना खासा पाकिस्तान। इसका एक हल है, साफ और शफाफ इलेक्शन। तुमसे नहीं चलता, असेंबलियां डिसॉल्व करो और इलेक्शन कॉल करो। उसके बाद अगर मैंडेट मिल जाए तुम्हें, इसका मतलब है कि कौम तुम्हारे साथ होगी। अगर उसके बाद कौम तुम्हें लेके चलना चाहती तो चलो, लेकिन दुनिया की तारीख में, रिटन हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, मैं अंग्रेजी में इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग यहाँ जो इख्तिदार के जो ऐसे लोग हैं ना, जो हु कॉल द शॉट्स, भूल गए हैं वो अंग्रेजी, ज़्यादा उनको समझ आती है, अंग्रेजी में बात करते हैं। इन द रिटन हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, नो नेशन, नो पीपल हैव प्रोग्रेस्ड इफ द रूलर्स आर अगेंस्ट द पीपल एंड द पीपल आर अगेंस्ट द रूलर। यानी कि दुनिया की तारीख में कोई कौम आगे नहीं बढ़ी अगर वो हुक्मरानों के खिलाफ थी और हुक्मरान अवाम के खिलाफ थे। फिरौन भी गिर गया, सबसे ताकतवर था ना फिरौन, तो अपने आप को माज़ल्ला खुदा कहता था। उसकी कौम भी जब उसके खिलाफ खड़ी हुई, उसकी आर्मी उसकी ताकत सस्टेन नहीं कर सकी, तो खुदा के वास्ते पाकिस्तानी कौम को उस नेहज पे ना धकेलें जहां से वापसी का रास्ता कोई ना हो। शुक्रिया। साहब, ये जो इलेक्शन हुए थे जिस दिन हमला हुआ, आप भी गए थे, ये कहा यह जा रहा है कि वहाँ असला बरदार लोग भी आए हुए थे। क्या कहीं आपके कारकुनों को ऐसे लोग देखे थे कि जो असला बरदार थे कहीं से? जिस दिन अटैक हम पे हुआ था उस दिन की बात करें। देखिए, एक सेकंड, ये बड़ा अच्छा सवाल तलत भाई आपने पूछा। देखिए, जो पहले हम ऐसी जगह पे खड़े थे, पक्की जगह पे, अब यहाँ प्रेस टॉक करने के लिए खड़े हुए थे और आपके कैमरामैन अपने कैमरा लगा रहे थे, तो यहाँ तो कोई पत्थर है नहीं। उन्होंने वहाँ से पथराव शुरू कर दिया। जब पथराव शुरू किया तो 2 कैमरामैन के किसी के सर पे लगी, सर फट गया। एक वो 3 दुनिया न्यूज़ वाला था, 92 वाला था, बोल वाला था, एक मेट्रो वाला था, शायद आपका भी पता नहीं कैमरामैन, सबको काफ़ी लोगों को चोटें लगी। जब चोटें लगी, लोग मस्जिद में घुसे, उन्होंने मस्जिद में पथराव शुरू कर दिया, मस्जिद के शीशे तोड़े, वहां मस्जिद की दीवारों पे भी खून लगा हुआ। उस वक्त क्या हुआ कि जब ये कैमरामैन सारे इधर आ गए
तो जो हमारे कुछ साथ लोग थे वो पीछे दरवाज़ा या खिड़की थी, उन्होंने कहा कि आप अंदर चले जाएं, क्योंकि हम तो वहाँ निहत्ते खड़े थे ना, हमारे पास तो पत्थर वापस मारने को भी नहीं था, हमको असला लेके तो नहीं गए। जब हम अंदर गए तो जो बाहर से कैमरामैन को हम सबको अंदर लेके आए, वर्कर्स को, तो किसी का हाथ में क्रैक, किसी का सर फटा हुआ, खून बह रहा है, तो पीछे शीशा खिड़की खोल के तोड़ के हमने पहले उनको निकाला, सबको निकाला। मैंने, सईद आफरीदी ने, सैफ ने, अताउल्ला ने, शब्बीर ने, बिलाल ने, हमने, ये हमारे साथ और वर्कर थे, अमान असद भी था, अपना असद शाह, ये नोमान था, वो बहुत सारे लोग थे, मुश्ताक, सारे लोग। हमने पहले जो वहाँ लोग थे उनको निकाला, सबसे पहले मीडिया वालों को निकाला। जब हम वहाँ थे, कुछ लोग हमारे बाहर जो बाहर खड़े थे, उन्होंने हमें बताया कि 3-4 वीगोज आई हैं और उन वीगोज में असले से लेस लोग आए हैं और जो डीसी ऑफिस के अंदर आ रहे हैं, और उन्होंने हवा में हवाई फायरिंग भी की। पुलिस तमाशाई बनी हुई थी वहाँ पे आराम से। क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो भाई, ये काम है तुम्हारा? हाँ, शादी में आए थे तुम भाभी की? तो वो जब आए उस वक्त फिर हम, बाकी लोग भी जो रह गए थे वो भी हम निकल गए वहाँ से। वो अब उसके उस वक्त या दीवार फलांग पड़ी चढ़े या छत पे चढ़ना पड़े, वो तो फिर आपको टू फाइट द बैटल यू हैव टू स्टे अलाइव। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये आपका बिल्कुल ठीक सवाल है। 100% लोग आए थे, हमें ये भी पता है कौन आए थे, हमारे MPAs। उसके बाद फौरन गए पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन में दरखास्त देने के हमारे साथ ये हुआ है। पुलिस हमारी दरखास्त नहीं ले रही, उल्टी ATC कट गई जी। हम सारे दहशतगर्द इधर बैठे हैं, सामने दफ्तर पीपल सेक्रेटेरिएट था, DC ऑफिस के सामने। अब पीपल सेक्रेटेरिएट तहरीक इंसाफ का तो है नहीं, जमात इस्लामी का भी नहीं है, नून लीग तो है कोई नहीं, ये जो पीपल सेक्रेटेरिएट है ये किस जमात का है? अब पीपल्स पार्टी का भी नहीं है, क्योंकि वो शहीद बेनज़ीर भुट्टो के साथ गड़ी खुदा बख्श में दफन हो गई। ये जरदारी माफिया है, उसने कब्जा किया हुआ है इस पार्टी के ऊपर, और उनके लोग थे। अच्छा अली भाई, ये भी बताइए 15 की रात जो थी, मतलब 14 और 15 की दरमियानी शब, उसी दिन से जो है वो बैलेट पेपर जो है वो सड़कों पे हमें नजर आना शुरू हो गए थे। और उसके बाद इस इलेक्शन में ये देखा कि डब्बे तो आने में भी लगते रहे, लेकिन इस बार पोलिंग स्टेशन से ज्यादा जो है वो सड़कों के ऊपर जो है वो ज्यादातर जो है वो बैलेट पेपर। देखें, वजूहत क्या है? मैं बड़ा, आपने अच्छा ये देखे मीडिया वाले सवाल पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं बैलेट पेपर इलेक्शन से पहले ही नजर आ रहे थे, हमें भी पता था कि बैलेट पेपर इधर उधर घूम रहे हैं। अच्छा, सारे मीडिया में जब इलेक्शन की बात होती है और जब इलेक्शन दिखा रहे होते हैं, वो डिब्बा खाली कर रहे होते हैं। भाई साहब, 2 डिब्बे होते हैं इलेक्शन में बल्दियाती, एक में हरा वोट डलता है, एक में सफ़ेद वोट डलता है। वो सारे वोट ही एक डिब्बे, वहीं पे खिलाफ, वही इरेगुलरिटी सबसे बड़ी तो ये है कि एक ही डिब्बे में सारे पड़े हुए हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। 11 बजे तक, ये रात को 11 बजे तक इलेक्शन नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्होंने कहा कि जी पहले लोगों को डराया धमकाया। डराया धमकाया क्या? ओहो तालिबान आ गए, कोई बम फटने वाले, इदारों ने मीटिंग की है, CM साहब कह रहे जी इलेक्शन नहीं होगा, हम सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते, तुम गैस नहीं प्रोवाइड कर सकते, तुम पानी नहीं प्रोवाइड कर सकते, तुम बिजली नहीं प्रोवाइड कर सकते, तुम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकते, तुम इलेक्शन नहीं करा सकते, तुम शहर के लोगों को तहफ़्फ़ुज़, तुम कर क्या सकते हो भाई? तुम आटा नहीं दे सकते, कुछ नहीं कर सकते। अच्छा जी, उसके बाद फिर अनाउंस हुआ कि जी इलेक्शन हो रहा है। हमारे भी बेचारे जो कैंडिडेट्स हैं वो 3, 4, 5 दफ़ा ये प्रोसेस से गुजरे हुए थे। खैर, हमने उस दिन भी कहा था, एक दिन पहले हमने 14 तारीख को हमने कहा कि इलेक्शन के लिए तैयार हो, जो हमने वो फवारा चौक के ऊपर हमने जाके वहाँ एक प्रोटेस्ट किया था। देखें, ये भी हुआ। उसके बाद 10:30 बजे तक तो पोलिंग ही शुरू नहीं हुई शहर में, 10:30 बजे तक शहर में पोलिंग शुरू नहीं हुई। उसके बाद जब शुरू हुई तो लोग बहुत मुझे डर रहे हैं कि जी पता नहीं धमाका तो नहीं हो रहा, क्या तो नहीं हो रहा, हालात खराब है। टीवी पे हुकूमत वक्त कह रही है। 12:30 तक बहुत सारे पोलिंग स्टेशन में पोलिंग अफसर ही नहीं थे, पता ही नहीं था क्या करना है। पकड़ धकड़ के पीपल्स पार्टी के कारकुनान को प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाया हुआ है हर जगह पे। वो ये वाला भी जो था, जो अमजद आफरीदी वाला, वो भी पीपल्स पार्टी का कारकुन है। क्या नाम है उसका? डॉक्टर अब्दुल समी, वो भी कारकुन है। जो वकील आए थे वो पीपल लॉयर फोरम के, जो वकील आए थे वो लॉयर फोरम के। चलो, अब इसलिए जब ऐसा रिजल्ट पता चला हमारी क़ियादत को भी, मैं तो उसी दिन से कह रहा था, लेकिन जब ऐसा फॉर्म 11 ला के हमने रखे सामने कि भैया रिजल्ट ये है, और फॉर्म 11 जिसमें प्रिसाइडिंग अफसर भले जिसका भी हो उसका भी अंगूठा लगा हुआ है, हम इधर जीते हुए हैं, ये रिजल्ट ही उल्टा लिखा हुआ है। तो फिर क़ियादत को भी जब दिखाया तो पहले असद उमर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नल एंड वॉइड कर दिया, इलेक्शन दोबारा हम मानते ही नहीं। और फिर खान साहब ने भी ये कह दिया कि ये इलेक्शन हुआ ही कोई नहीं है।
दिल्ली साहब ये बताएगा कि सीएम साहब जो वज़ीर आज़म ने इन्होंने ये ऐलान किया था, जारी की थी कि तमाम जो इलेक्शन बूथ हैं पोलिंग स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे, जिनकी तादाद 22,000 है। इस हवाले से आपने असेंबली में आवाज़ क्यों नहीं उठाई? अच्छा, इसके साथ ये भी देख लें अली भाई, इसमें ये भी शामिल कर लेना कि जो स्याही थी इसमें जो इस्तेमाल हुई है इस इलेक्शन में, वो 7.5 महीने पहले से पैकी, जबकि स्याही की जो मुद्दत होती है वो 6 माह होती है। तो उसके ऊपर क्या आपने उसके ऊपर कोई आवाज़ उठाई है या नहीं उठाई? देखें, हमने इन दोनों, हम जो इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा है उसमें ये सारी चीज़ों को हमने डिटेल करके लिखा हुआ है। लेकिन ये आपकी बात ठीक है, वो 22,000 कैमरे क्या वो 15 साल में शहर में सेफ सिटी नहीं बना सके, वो इलेक्शन के दिन कैसे कैमरे लगाएंगे? ये लोगों के घरों में जो कैमरे होते हैं सीसीटीवी, उससे तो पकड़ते हैं चोर। लोगों ने खुद लगाए हुए गलियों में, वो तो खुद नहीं लगा सके, उन्होंने सेफ सिटी कहाँ बनाई? मैं बड़े मज़े की बात बताता हूँ आपको, जो यहाँ से पहली दफ़ा या कई सालों बाद 10, 12, 15 साल बाद कोई कराची से लाहौर जाता है ना, कराची से या सिंध के किसी भी हिस्से से, वो बोलता है हम किसी और मुल्क में आ गए यार, ये कौन सा पाकिस्तान है। मज़े की बात यह है कोई लाहौर से कराची आता है ना 10, 12 साल बाद, वो भी कहता है यार ये हम पाकिस्तान में तो नहीं है, हम कहीं और आ गए हैं। जो हाल है वो लाहौर का, दुबई को छोड़ दें, पेशावर चले जाओ। हम पेशावर जाते हैं, जब हम यहाँ जाते हैं, मैं अभी कल हैदराबाद गया, वो हैदराबाद में डिस्कशन तलत साहब आपके लिए क्या हो रही थी अभी भी कि जी ये अली भाई हम यूसी आप जीत गए अल्हम्दुलिल्लाह, आपके पीटीआई पहला काम करें हमारे गटर तो बंद करवा दें। हमारे रोज़ यहाँ कोई स्कूटर पे गिरता है, कोई बेचारा बच्चे की टांग टूटती, कोई जीत के घर नहीं गए तो गटर। अच्छा जी, पेशावर में ये बात ख़त्म हो गई है। वहाँ गटर की और लालू की बात नहीं होती, वो कहते हैं स्कूल और खुलवा दें, अस्पताल बेहतर कर दें, कॉलेज खुलवा दें, प्ले ग्राउंड बना दें। वो बदल ये आगे निकल गया है, सारा दुनिया पूरा पाकिस्तान आगे निकल गया है। हम अभी तक गटर बंद करवा रहे हैं पाकिस्तान के माशी हब और सिर के दारुल खिलाफा में। थैंक यू। एक दिन पहले बल्दिया में इलेक्शन कमीशन को कुछ नहीं बोलना, वो मुंशी बोलने। बल्दिया में इलेक्शन कमीशन को कुछ नहीं बोलना, अगर किसी ने उनको मुंशी बोल दिया उस पर सेडेशन का चार्ज लग जाएगा। अकाउंटेंट बोल दो भाई आप भी गिरफ्तार हो जाएंगे।